हेलो स्टूडेंट, तो आज हम लोग करने वाले हैं BCW का टेस्ट सीरीज जो कि है सेट नंबर 3। तो चलिए शुरू करते हैं। कोरियोलिस प्रभाव अधिकतम होता है। ऑप्शंस है भूमध्य रेखा पर, ध्रुवों पर, कर्क रेखा पर या फिर मकर रेखा पर। एंड आंसर इज बी, ध्रुवों पर। बात करें तो कोरियोलिस बल पृथ्वी के घूर्णन के कारण एक आभासी बल है। आभासी मतलब कि काल्पनिक बल है। इसके प्रभाव की बात करें तो ये गतिमान वस्तुओं को विक्षेपित करता है उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर की तरफ करता है। और इसके प्रभाव की बात करें तो सबसे ज़्यादा ध्रुवों पर होता है और सबसे कम यानी कि शून्य कहाँ होता है, तो वो आपका भूमध्य रेखा पर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है। ऑप्शंस है गर्म जलधारा लैब्राडोर, ठंडी जलधारा कुरोशियो जलधारा, गर्म जलधारा गल्फ स्ट्रीम या फिर ठंडी जलधारा अगुल्हास जलधारा। इसमें आपको मैच करना है कि ये जो दिया गया है ये एक दूसरे के सही है कि नहीं। एंड आंसर इज सी, गल्फ स्ट्रीम जो है ये एक गर्म जलधारा है। लेब्राडोर जलधारा की बात करें तो ये एक ठंडी जलधारा है। कुरोशियो जलधारा ये गर्म जलधारा है और अगुल्हास ये भी गर्म जलधारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जिब्राल्टर जल डमरू मध्य जोड़ता है किसे। अटलांटिक महासागर को हिंद महासागर से, अटलांटिक महासागर को भूमध्य सागर से, भूमध्य सागर को लाल सागर से या फिर अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। एंड आंसर इज बी, अटलांटिक महासागर और भूमध्य सागर को। और बात करें तो ये स्पेन और मोरक्को को अलग करता है। और अन्य जलडमरू के बारे में बात कर ले तो मैगलन जलडमरू या इसे ड्रेक पैसेज भी कहते हैं, ये अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है प्राकृतिक रूप से और कृत्रिम रूप से पनामा नहर द्वारा जोड़ता है। और नेक्स्ट है मलक्का जलडमरू, ये इंडोनेशिया और मलेशिया के बीच है जो कि हिंद महासागर को दक्षिण चीन सागर से जोड़ता है। पाक जलडमरू ये भारत और श्रीलंका के बीच है जो बंगाल की खाड़ी को मन्नार की खाड़ी से जोड़ता है। बोरिंग जलडमरू ये रूस और अलास्का के बीच है और आर्कटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्रुवीय उच्च दाब बेल्ट के संबंध में कौन सा कथन सही है। ऑप्शंस हैं ध्रुवों पर सूर्य लंबवत चमकता है जिससे उच्च तापमान उत्पन्न होता है। ऑप्शन बी है ये पेटियां तीव्र निम्न दाब चक्रवातों के लिए जानी जाती हैं। ऑप्शन सी है ध्रुवीय उच्च दाब से आने वाली पवनें भूमध्य रेखा पर मिलती हैं। ऑप्शन डी है निम्न तापमान के कारण वायु सघन होती है जिससे उच्च दाब उत्पन्न होता है। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा। एंड आंसर इज डी, निम्न तापमान के कारण वायु सघन होती है जिससे उच्च दाब उत्पन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तारों के बीच की दूरी मापने के लिए प्रयुक्त इकाई है प्रकाश वर्ष, खगोलीय इकाई, मील या फिर किलोमीटर। एंड आंसर इज ए, प्रकाश वर्ष। बात करें प्रकाश वर्ष की तो इसकी जो चाल होती है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। और जो सबसे लंबी दूरी मापने की है प्रकाश की वो होती है पारसेक, और पारसेक बराबर होता है आपका
3.26 प्रकाश वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, है उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे छोटा दिन होता है। ऑप्शन है 21 जून, 22 दिसंबर, 21 मार्च या फिर 23 सितंबर। एंड आंसर इज बी, 22 दिसंबर। ये वर्ष का सबसे छोटा दिन और सबसे लंबी रात होती है। बात करें 21 जून की, तो इस दिन उत्तरी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन होता है। और 21 मार्च और 23 सितंबर इन दोनों दिन और रात दोनों बराबर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है ओजोस डेल सलाडो, माउंट कोटोपैक्सी, मौना लोआ या फिर माउंट वेसुवियस। एंड आंसर इज ए, ओजोस डेल सलाडो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तरी गोलार्ध की तुलना में दक्षिणी गोलार्ध में पछुआ पवनें अधिक प्रबल और नियमित क्यों होती हैं? ऑप्शंस हैं विशाल भूभागों को बहुलात्यत या प्रभुत्व के कारण। बी है क्योंकि दक्षिणी गोलार्ध में कोरियोलिस बल कमजोर होता है। सी है भूमध्य रेखीय निम्न दाब पेटी के निकट होने के कारण। या फिर ऑप्शन डी है विशाल महासागरीय विस्तार और अपेक्षाकृत कम स्थलीय अवरोधों के कारण। एंड आंसर इज डी, विशाल महासागरीय विस्तार और अपेक्षाकृत कम स्थलीय अवरोधों के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, दस्त ए लूट या फिर इसी को ही लूत मरुस्थल कहते हैं कहाँ अवस्थित है? ईरान, मंगोलिया, ऑस्ट्रेलिया या फिर दक्षिण अमेरिका। एंड आंसर इज ए, ईरान। मंगोलिया में बात करें तो मंगोलिया में आपका गोबी मरुस्थल है। ऑस्ट्रेलिया में आपका ग्रेट विक्टोरिया, सिम्पसन, ग्रेट सैंडी और गिब्सन मरुस्थल है। दक्षिण अमेरिका की बात करें तो यहाँ पे आपको अटाकामा मरुस्थल मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संचार उपग्रह मुख्यतः वायुमंडल की किस परत में अवस्थित होते हैं? आयनमंडल में, समताप मंडल में, मध्य मंडल में या फिर बहिर्मंडल में? एंड आंसर इज डी, बहिर्मंडल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल नीनो के कारण निम्नलिखित में से कौन से प्रभाव उत्पन्न होते हैं? ऑप्शन है भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून का कमजोर होना, अटाकामा मरुस्थल में वर्षा या वर्षापात में वृद्धि, ऑप्शन तीसरा है पेरू के निकट तटीय प्रभाव या फिर अपवेलिंग का मजबूत होना। इसका जो राइट आंसर होगा आपका होगा ऑप्शन ए, केवल एक और दो, भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून का कमजोर होना और अटाकामा मरुस्थल में वर्षा में वृद्धि होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी ठंडी महासागरीय धारा दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट के साथ प्रवाहित होती है और समृद्ध मत्स्य पालन को प्रोत्साहित करती है? ऑप्शंस हैं वेंगुएला धारा, पेरू या फिर हम्बोल्ट धारा, कैलिफोर्निया धारा या फिर कुरोशियो धारा। एंड आंसर इज बी, पेरू या फिर हम्बोल्ट धारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रेक पैसेज किसके मध्य अवस्थित है? ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका, दक्षिण अमेरिका और अंटार्कटिका, दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका या फिर न्यूजीलैंड और अंटार्कटिका?
एंड आंसर इज बी, दक्षिण अमेरिका और अंटार्कटिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व की सबसे गहरी झीलों में से एक तांगानिका झील किसके मध्य अवस्थित है? तंजानिया और कॉन्गो लोकतांत्रिक गणराज्य के बीच, केन्या या युगांडा, जाम्बिया और मलावी, या फिर सूडान और इथोपिया। एंड आंसर इज ए, तंजानिया और कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य। अगर जो ऑप्शन में कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य ना दिया हो तो आपका तंजानिया और जाम्बिया के बीच होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रस किस पर्वत श्रृंखला का भाग है? यूराल पर्वत का, काकेकस पर्वत का, विरख्योयांग्स पर्वत का, या फिर अल्ताई पर्वत का। एंड आंसर इज बी, काकेकस पर्वत का। बात करें एशिया का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, तो आपका हो जाएगा माउंट एवरेस्ट। अफ्रीका में किलिमंजारो। उत्तरी अमेरिका में देनाली, या फिर इसे ही माउंट मैकिनले कहते हैं। दक्षिण अमेरिका की बात करें तो यहाँ पे जो आपको सबसे ऊंची चोटी है वो है एकांगुआ, जो कि एंडीज पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्धमान महावीर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन है, उनके पिता सिद्धार्थ यात्रिक वंशीय क्षत्रिय थे, या फिर उनकी माता त्रिशला वैशाली के शक्तिशाली लिच्छवी शासक चेटक की पुत्री थी। तीसरा है, महावीर का जन्म स्थान कुंडग्राम था। एंड आंसर इज बी, केवल एक और 3 इसमें सही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कर्नाट वंश का अंतिम शासक था? नान्यदेव, गंगदेव, नरसिंहदेव, या फिर हरिसिंह देव। एंड आंसर इज डी, हरिसिंह देव। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध मैथिली कवि विद्यापति मिथिला में किस राजवंश के संरक्षण में फले फूले? ओनिवार राजवंश, कर्नाट राजवंश, सेन राजवंश, या फिर पाल राजवंश। एंड आंसर इज ए, ओनिवार राजवंश। नेक्स्ट है, दरभंगा राजवंश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन पहला है, इसकी स्थापना महेश ठाकुर ने की थी। दूसरा है, मुगल सम्राट अकबर ने उनकी विद्वता के लिए उन्हें मिथिला राज उपहार में दिया था। तीसरा है, यह राजवंश दरभंगा राज के नाम से प्रसिद्ध हुआ। निम्न में से कौन सा कथन सही है? एंड आंसर इज सी, तीनों कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1939 के अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व निम्न में से किसके द्वारा किया गया था? यदुनंदन शर्मा, राहुल सांकृत्यायन, या फिर स्वामी विद्यानंद, या फिर वल्लभ भाई पटेल। एंड आंसर इज बी, राहुल सांकृत्यायन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में किस किसान आंदोलन में कार्यानंद शर्मा की भागीदारी देखी गई? चंपारण सत्याग्रह, मुंगेर बड़ियाल या ताल आंदोलन, अंबारी सत्याग्रह, या फिर मधुबनी किसान आंदोलन। एंड आंसर इज बी, मुंगेर बड़ियाल ताल आंदोलन। और इसका मुद्दा था जमींदारों द्वारा जो जब्त भूमि थी उसको वापस करने की मांग। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
1930 के दशक में पटना से प्रकाशित किस अंग्रेजी समाचार पत्र को दरभंगा महाराज का समर्थन प्राप्त था? ऑप्शन हैं द इंडियन नेशन, बिहार हेराल्ड, बिहार टाइम्स या फिर सर्चलाइट। एंड आंसर इज ए, द इंडियन नेशन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से नेता बिहार सोशलिस्ट पार्टी के प्रमुख व्यक्ति थे? ऑप्शन है फूलन प्रसाद वर्मा और रामवृक्ष पुरी, बी है रामानंद मिश्र और गंगा शरण सिन्हा, या फिर दोनों ए और बी, या फिर आचार्य नरेंद्र देव और जयप्रकाश नारायण। एंड आंसर इज सी, दोनों ए और बी सही होंगे। और बात करें इसका नेतृत्वकर्ता कौन थे, तो वो थे आपके जयप्रकाश नारायण, ये थे नेतृत्वकर्ता। और इसका जो गठन था वो हुआ था आपका 1931 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से बिहार की कौन सी महिला क्रांतिकारी इंडियन नेशनल आर्मी की महिला शाखा में शामिल हुई? सुचित्रा कृपलानी, अरुणा आसफ अली, आशा सहाय या फिर उषा मेहता। एंड आंसर इज सी, आशा सहाय। ये सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व वाली भारतीय राष्ट्रीय सेना की महिला शाखा में शामिल हुई थी। नेक्स्ट है, बिहार का पहला उर्दू अखबार कौन सा था? नूरल अनवर, बिहार बंधु, बिहार हेराल्ड या फिर नूरल इस्लाम। एंड आंसर इज ए, नूरल अनवर। और बात करें पहला हिंदी समाचार पत्र, तो वो था आपका बिहार बंधु। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के दौरान अविभाजित बिहार में विद्रोह की प्रथम घटना कहाँ घटित हुई थी? पटना में, रोहिणी देवघर में, जगदीशपुर में या फिर मुजफ्फरपुर में। एंड आंसर इज बी, रोहिणी देवघर में हुई थी, जो कि अब झारखंड में है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से मेची नदी किस नदी की सहायक नदी है? गंगा की, गंडक की, कोसी की या फिर महानंदा की। एंड आंसर इज डी, महानंदा की। ये जो है ये आपको दार्जिलिंग की पहाड़ी से निकलती है और महानंदा में आके मिल जाती है। और महानंदा जो कि आपकी खुद की गंगा की सहायक नदी है। नेक्स्ट है, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में पुरुष साक्षरता दर क्या थी? एंड आंसर इज सी, 71.2%। नेक्स्ट है, बिहार की झीलों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। घोड़ा कटोरा झील राजगीर नालंदा में स्थित है, सिमरी झील सहरसा में स्थित है, पिपरामन झील बेतिया पश्चिम चंपारण में स्थित है। इनमें से कौन सा कथन सही है? इसका जो आंसर होगा आपका 1 और 2 दोनों सही होगा, क्योंकि गोरा कटोरा झील राजगीर नालंदा में स्थित है और सिमरी झील सहरसा में स्थित है। पिपरामन झील जो है ये बेतिया में नहीं, ये आपका मोतिहारी में स्थित है। नेक्स्ट है, हिंदू पूजा पद्धति में प्रायः उपयोग किए जाने वाला शालिग्राम किस नदी से संबंधित है? गंडक से, कोसी से, घाघरा से या फिर पुनपुन से। एंड आंसर इज ए, गंडक से। और ये जो गंडक है ये आपकी नेपाल की काली गंडक और त्रिशूली नदियों के संगम से निकलती है और इसे नेपाल में नारायणी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, बिहार के उत्तरी गंगा के मैदानों में प्राकृतिक रूप से जल भराव वाले निम्न क्षेत्रों को कहा जाता है? चौर या मन, ढाल, ए और बी दोनों या फिर दियारा। एंड आंसर इज ए, चौर या मन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अनुसार मुंडेश्वरी मंदिर का निर्माण काल कौन सा है? 108 AD,
500 AD, 728 AD या फिर 1010 AD। आंसर इज ए 108 AD और ये आपके कैमूर जिला में स्थित है। नेक्स्ट है भिखारी ठाकुर जिन्हें भोजपुरी के शेक्सपियर के नाम से जाना जाता है का जन्म किस जिले में हुआ था? सारण, आरा, पटना या फिर गया। एंड आंसर इज ए सारण और सारण के कुतुबपुर गांव में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भागलपुरी सिल्क साड़ियाँ पारंपरिक रूप से किस प्रकार के सिल्क से बुनी जाती है? मलबरी सिल्क, मूंगा सिल्क, टसर सिल्क या फिर एरी सिल्क। एंड आंसर इज सी टसर सिल्क। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से किस प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय ने वशिष्ठ नारायण सिंह को जीनियस ऑफ जीनियस का दर्जा दिया था? ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय इंग्लैंड, हार्वर्ड विश्वविद्यालय, बर्कले विश्वविद्यालय, कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय जिसे बोलते हैं, या फिर कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय। एंड आंसर इज सी बर्कले विश्वविद्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन भारतीय नौसेना विमानन के लड़ाकू दल में शामिल होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? लेफ्टिनेंट शिवांगी सिंह, सब लेफ्टिनेंट आस्था पुनिया, लेफ्टिनेंट कशिश मिथवानी या फिर लेफ्टिनेंट भावना कांत। एंड आंसर इज बी सब लेफ्टिनेंट आस्था पुनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हाल ही में किस राज्य ने आधुनिक मछली पालन प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भारत के पहले एक्वाटेंक पार्क का उद्घाटन किया है? आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, असम या फिर केरल। एंड आंसर इज सी असम। 12 जुलाई 2025 को। 18 जुलाई 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार में आईटी अवसंरचना परियोजनाओं का उद्घाटन किया। निम्नलिखित में से कौन सा शहर एसटीपीआई फैसिलिटी सुविधा के प्रकार से सही ढंग से सुमेलित है? ऑप्शंस हैं दरभंगा एसटीपीआई, पूर्णिया इंक्यूबेशन सुविधा, पटना एसटीपीआई, मोतिहारी एसटीपीआई या फिर गया एसटीपीआई। एंड आंसर इज बी पटना एसटीपीआई, दरभंगा इंक्यूबेशन सुविधा, नई एसटीपीआई सुविधा। नेक्स्ट क्वेश्चन विश्व धरोहर समिति वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी के किस सत्र में भारत का मराठा सैन्य परिदृश्य को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है? ऑप्शंस हैं 45वां सत्र, 46वां सत्र, 47वां सत्र या फिर 48वां सत्र। एंड आंसर इज सी 47वां सत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन हाल ही में रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ की पहली महिला महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? सोनाली मिश्रा, गीता बत्रा, यशस्वी सोलंकी या फिर रश्मि शुक्ला। एंड आंसर इज ए सोनाली मिश्रा को। नेक्स्ट क्वेश्चन गोकुल जलाशय जिसे हाल ही में रामसर स्थल के रूप में नामित किया गया है बिहार के किस जिले में स्थित है? बेगूसराय, पश्चिमी चंपारण, जमुई या फिर बक्सर। एंड आंसर इज डी बक्सर और इसके साथ ही पश्चिमी चंपारण के उदयपुर झील को भी नामित किया गया है। अब भारत में कुल 93 रामसर साइट्स हो गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन किस पूर्व भारतीय क्रिकेटर कप्तान को जून 2025 में आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है? महेंद्र सिंह धोनी, सौरव गांगुली, विराट कोहली या फिर कपिल देव। एंड आंसर इज ए महेंद्र सिंह धोनी को। नेक्स्ट क्वेश्चन
भारत की पहली विधानसभा जो पूरी तरह से सौर ऊर्जा से संचालित होगी वो कौन सी है? महाराष्ट्र विधानसभा, तमिलनाडु विधानसभा, कर्नाटक विधानसभा या फिर दिल्ली विधानसभा? एंड आंसर इज डी, दिल्ली विधानसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में उद्घाटन किया गया कौन सा बंदरगाह भारत का पहला डीप वाटर, जिसे गहरे पानी का कंटेनर ट्रांसशिपमेंट बंदरगाह भी कहा जाता है, जिसे मदर वेसल जहाज़ों को संभालने और भारत की समुद्री व्यापार क्षमता को मजबूत करने के लिए विकसित किया गया है? ऑप्शंस हैं वधावन बंदरगाह, विझिंजम बंदरगाह, गैलाथिया बे बंदरगाह या फिर पारादीप बंदरगाह? एंड आंसर इज बी, विझिंजम बंदरगाह। नेक्स्ट क्वेश्चन, एसआरएस रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में किस राज्य में सर्वाधिक प्रजनन दर दर्ज की गई है? एंड आंसर इज ए, बिहार। जो TFR है वो है 2.0। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2025 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की अध्यक्ष चुनी जाने वाली पहली महिला और प्रथम अफ्रीकी कौन बनी है? नवल एल मुतावाकेल, क्रिस्टी कोवेंट्री, फातिमा समोरा या फिर न्योगोजी ओकांजो इवेला? एंड आंसर इज बी, क्रिस्टी कोवेंट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपनी विदेश यात्राओं के दौरान सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एंशिएंट वेलविटिया मिराबिलिस से सम्मानित किया गया है। उन्हें यह पुरस्कार किस देश ने प्रदान किया है? नाम्बिया ने, घाना ने, अर्जेंटीना ने या फिर ब्राज़ील ने? एंड आंसर इज ए, नाम्बिया ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2021 में तालिबान के अधिग्रहण के बाद अफगानिस्तान सरकार को औपचारिक रूप से मान्यता देने वाला पहला देश कौन सा है? चीन, पाकिस्तान, रूस या फिर संयुक्त अरब अमीरात? एंड आंसर इज सी, रूस। नेक्स्ट क्वेश्चन, जून 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 91वें G7 शिखर सम्मेलन में भाग लिया जो आयोजित किया गया था ओटावा में, वैंकूवर में, टोरंटो में या फिर कनासिक्स में? एंड आंसर इज डी, कनासिक्स, जो कि कनाडा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, UNDP द्वारा जारी 2025 मानव विकास सूचकांक का विषय क्या था? ह्यूमन डेवलपमेंट इन डिजिटल एरा, ए मैटर ऑफ चॉइस, पीपल एंड पॉसिबिलिटीज इन द एज ऑफ AI, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड इक्वलिटी, टेक्नोलॉजी एंड ग्लोबल प्रोग्रेस? एंड आंसर इज बी, ए मैटर ऑफ चॉइस, पीपल एंड पॉसिबिलिटीज इन द एज ऑफ AI।